नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग कितने आगे तक बढ़ाए हैं। तो भगवान जी, राम जी, हनुमान जी, बाबा तुलसीदास को प्रणाम करके आज की चौपाइयों को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की यहाँ पे प्रशंसा चल रही थी। तो चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राज्य पद दीन्हा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, अर्थात हनुमान जी आपने सुग्रीव जी पे बहुत उपकार किया। आपने उनको भगवान राम से मिलवाया और भगवान राम से मिलने के बाद सुग्रीव जी को उनका राज्य किष्किंधा राज्य मिल गया। अब राम मिलाए राजपद दीन्हा, इसका अर्थ क्या होता है कि आपने सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया, जो कि संभव नहीं था। राम से मिलवा देने का मतलब होता है, अर्थात दोस्तों सारा संसार जो होता है वो राम से तो मिलना चाहता है ना। सारी पूजा पाठ, लोग मंदिर जाते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि हमें भगवान से तो मिलना है, अंतिम उद्देश्य बोला जाता है परमात्मा से मिलना, ठीक है। तो इसी तरह की बात कही गई है। तो अपने उपासना स्थल लोग जाते हैं कि कोई राम से मिलवा दे, भगवान से मिला दे, कृष्ण से मिलवा दे। लेकिन यहाँ हनुमान जी कृष्ण सुग्रीव को राम जी से मिला दिया। पर मज़े की बात ये थी दोस्तों, सुग्रीव जी मिलना नहीं चाहते थे राम जी से। रामायण में जैसे हमने सुना है, इस पंक्ति का महत्वपूर्ण पक्ष यही है। सुग्रीव जी इतने डरे हुए थे, वो ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे और हर समय उनको ये डर था कि कहीं उनका भाई बाली किसी समय का कहते हैं उनको भेजकर मरवा न दे, क्योंकि बाली का पूरा प्रयास था कि सुग्रीव की हत्या हो जाए। इसीलिए अनेक लोगों को बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए भेजा। और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे थे वो सुरक्षित स्थान पे। बाली उस क्षेत्र में जा नहीं सकता था क्योंकि मतंग ऋषि का उनको श्राप मिला था। अब वो सुरक्षित स्थान पे सुग्रीव हैं, पर उनको बहुत डर है और वो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम राजाओं को नहीं जानते हो कि इन राजाओं की ये प्रकृति होती है कि जब ये राजा ये नहीं आ सकते तो ये अन्य देशों से लोगों को बुलाते हैं अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए, अर्थात शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए। तो सुग्रीव बाली से इतना ज़्यादा डरे हुए थे। पर जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण जी सुग्रीव के क्षेत्र पहुंच ही रहे थे, क्योंकि शबरी माता जी ने उनको सीता जी के मार्ग बताया था कि आप आगे सुग्रीव जी से मिलेंगे, है ना, पंपापुर में। तो भगवान राम लक्ष्मण जी सुग्रीव के क्षेत्र पहुंचते हैं। तो उनसे मिलने के लिए अब सुग्रीव जी दूर से उन दोनों को देखते हैं और डर जाते हैं, ये सोच के कि बाली ने इनको भेजा है। तो वो हनुमान जी से बोलते हैं कि तुम जाओ इनके पास वेश बदल के, जिससे ये तुमको पहचान ना पाए, और जानकारी जुटाओ। तब हनुमान जी जाते हैं, संतुष्ट होते हैं और श्री राम जी को सुग्रीव के पास ले आते हैं। सुग्रीव संतुष्ट नहीं होते हैं कि राम वनवासी हैं, ये बाली को कैसे मार सकते हैं, है ना। वो उनकी वेशभूषा देख करके, उनका गेटअप अपीयरेंस देखकर उनको लगता है, संदेह करते कि ये कैसे मार पाएंगे। पर हनुमान जी सुग्रीव को बताते हैं कि ये आपके शुभचिंतक है, राम जी आपके वेल विशर हैं, ये आपका कल्याण करेंगे और आपका राज्य आपको दिलवाएंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ भी था। तो दोस्तों हनुमान जी ने इतना विश्वास दिलाया और संकट दूर किया उनका। तो सुग्रीव जी को राम जी से मिलवाकर आपने उनके ऊपर बहुत उपकार किया, जिसके कारण कि वो राजा बन पाए। तो दोस्तों यही होता है ना कि उन्होंने कितना कुछ किया। मतलब आगे की भी एक चौपाई में देखते हैं इस बात को कि तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब आपके उपदेश का विभीषण जी ने भी पालन किया, जिससे कि वो लंका के राजा बने। तो अब अगला संकट हनुमान जी ने विभीषण जी का दूर किया और वो लंका के राजा बने विभीषण जी। तो दोस्तों रावण जो थे लंका के राजा, रावण के राज्य में सिर्फ एक व्यक्ति जो रावण की गलत नीतियों का विरोध करता था वो थे विभीषण जी। सात्विक प्रकृति के थे विभीषण जी। वो रावण से हमेशा बोलते थे कि तुम धर्म के रास्ते पे चलो, पर रावण के अहंकार को चोट लगती थी। तो विभीषण जी रावण के राज्य में रिजेक्ट टाइप से थे, बहिष्कृत थे। तो जब हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं तो बोलते हैं कि आपको श्री राम जी से मिलना चाहिए, आपको उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वो शुभचिंतक हैं। रावण ने विभीषण जी को बहुत अपमानित किया दोस्तों, और उनको लंका से निकाल दिया था, जैसा हमें पता है। वो राम जी के पास जाने से हिचक रहे थे, पर हनुमान जी ने विभीषण जी को राम से मिलवाया दोस्तों। तो अर्थात हनुमान जी ने सबको बहुत खूबसूरती से जोड़ा। तो सबसे बड़ी गहराई यही है हनुमान जी की, राम की छत्र छाया में उन्होंने सबको मिलवाया। इसीलिए दोस्तों कहा गया ना शुरू में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, हनुमान जी को गुणों का सागर बोला गया। आज कौन इस तरह से काम करता है, लोगों को मिलवाना। लोग तो मैक्सिमम लोग तो क्या होता है, एक दूसरे से लड़ाई हुई, इससे झगड़ा उससे झगड़ा हुआ, मिलवाने का जोड़ने का काम दोस्तों कोई विरला ही होता है जो करता है। ऐसा नहीं कि लोग करते नहीं, लेकिन बहुत विरले लोग ही होते हैं जो गुणों का सागर होते हैं दोस्तों, वही लोग ऐसा काम कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी हनुमान जी की खूबी। इसीलिए हनुमान चालीसा को अर्थों के साथ समझना जरूरी है, कि ताकि तब ये मंत्र जो चौपाइयाँ होती है ना, तब शक्तिशाली बनती है कि जब हम इनसे सीखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की दोनों चौपाइयों का अर्थ।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। तो कल हम कंटिन्यू करेंगे बाकी की चौपाइयों पे। और तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा तुलसीदास जी की।